ये बात कहां से शुरू हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को खतरा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ऐसा हुआ तो ईरान इसके पीछे जिम्मेदार, इसे बताने का क्या मतलब है? क्या वाकई ईरान अब सीधा डोनाल्ड ट्रंप के पीछे है? इन सब के बीच न्यूक्लियर डील का क्या होगा? दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है और ईरान के कई परमाणु और मिसाइली ठिकानों पर नई हलचल दिखाई दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ऐसा क्या आया जो अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा देने वाला है? बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और पहले उस डील की बात जिससे युद्ध शांति या खत्म हो सकने की संभावना है, लेकिन इसकी खटाई में पड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान फिर से न्यूक्लियर के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने ऐसी चाल चलना शुरू कर दिया जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों की टेंशन बढ़ गई है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरें इसके पीछे कारण हैं। दरअसल कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ईरान के कई परमाणु और मिसाइली ठिकानों पर नई हलचल देखी गई है। तस्वीरें इशारा करती हैं कि हालिया अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान अपने कुछ संवेदनशील ठिकानों को दोबारा तैयार करने में जुटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यह कहा कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है और वॉशिंगटन इसके लिए तैयार भी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने को कहा और हमने सहमति दे दी, लेकिन हमने साफ शब्दों में यह बता दिया कि सीजफायर अब खत्म हो चुका है। यानी एक तरफ बातचीत की तैयारी तो दूसरी तरफ तनाव भी बरकरार है। सीएनएन के विजुअल जांच के मुताबिक जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में कई संवेदनशील ठिकानों पर गतिविधियां देखी गई हैं। सबसे ज्यादा हलचल पारचिन सैन्य परिसर के तालेगान 2 इलाके में नजर आई। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पहले यहां परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रम और उनसे जुड़ा सामान रखा जाता था। 22 जून और 7 जुलाई की तस्वीरों की तुलना करने पर पता यह चला कि जिन हिस्सों को अमेरिकी और इजरायली हमलों में नुकसान पहुंचा था, वहां पुनर्निर्माण और मरम्मत का काम शुरू हो गया है। तो ये टेंशन इजरायल और अमेरिका के लिए हो गई है। अब इस रिपोर्ट में पिकैक्स माउंटेन का भी जिक्र हुआ है और जिसे ईरान का संभावित अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाना माना जाता है। 21 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में वहां सुरंगों के अंदर और बाहर कई वाहनों की आवाजाही दिखाई दी है और इससे अटकलें यह लगाई जा रही हैं कि ईरान अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं काफी समय से उनके निशाने पर हूं और अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैंने ऐसे हमले के निर्देश दिए हैं जैसा ईरान ने पहले कभी ना देखा हो। इजराइल ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक खुफिया सूचना साझा की थी। हालांकि अमेरिका प्रशासन अब तक इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं कर पाया है। व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले में ट्रंप के नाटो सम्मेलन के दौरान दिए गए बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईरान की किल लिस्ट में सबसे ऊपर है, उनकी हर सूची में है। ट्रंप का दावा है कि वो इसकी परवाह नहीं करते। वहीं वो कह रहे हैं कि जो दुनिया के लिए सही है वही वो कर रहे हैं। राष्ट्रपति का पद ही जोखिम भरा होता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज उन लोगों पर नजर रख रही हैं जो मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों पर संभावित हमलों की चर्चा कर रहे हैं। वहीं कुछ अमेरिकी अधिकारियों का यह मानना है कि इजराइल की ये खुफिया चेतावनी ट्रंप के ईरान संबंधी फैसलों को प्रभावित करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा भी हो सकती है। नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की और ईरान को चेताया कि ये सब आखिर आगे कितने दिन और चलने वाला है। चूंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत कर दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रणनीतिक समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। उधर नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान पर गंभीर हमलों के लिए उन्हें केवल ट्रंप के हामी की भरने की जरूरत है। ट्रंप पर हमले की साजिश में आतंकवाद का केस या जिस तरह से व्हाइट हाउस में जून में आयोजित ट्रंप की UFC
जिसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कार्यक्रम कहते हैं, इस पर ड्रोन और स्नाइपर हमले की कथित साजिश रचने के आरोपों में 8 लोगों पर आतंकवाद और हत्या की साजिश के तहत अभियोग चलाया गया था। तो इस अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने मई से ही हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, विस्फोटक, बॉडी आर्मर्स और जो कम्युनिकेशन के उपकरण हैं उन्हें जुटाने का काम शुरू कर दिया था। जबकि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगे सुरक्षा अधिकारी तो पूरी तरह से अलर्ट रहते ही हैं, लेकिन एक तरफ जो परमाणु हथियारों को लेकर के, परमाणु समझौते को लेकर के चर्चा चल रही है, तो वहीं इस तरह की चर्चाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप को जिस बात की आशंका है, ईरान की तरफ से ऑफिशियली अब तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। और जाहिर है, हालांकि इस तरह के मामलों में ईरान की तरफ से पहले भी खुले और साफ शब्दों में जो कहा गया वही किया गया। ईरान कोई खुफिया साजिश या षड्यंत्रकारी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला देश है नहीं। वहाँ का नेतृत्व खुले तौर पर जो करता है वो खुले तौर पर करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के उन्होंने जो भी कार्रवाई की वो डंके की चोट पर की, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जो उन्होंने नियंत्रण पाने की कोशिश की वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले कहा और फिर किया। तो ट्रंप को जिस बात की आशंका है, ये क्या इजराइल की तरफ से दी गई सूचना है या अमेरिका को इस बात के लिए राजी करना कि इजराइल चाहता है युद्ध जारी रहे। अमेरिका गाहे बगाहे कभी कभी युद्ध खत्म कर देने की बात कर देता है, तो क्या ये सब एक साजिश का हिस्सा है? क्या वाकई इजराइल इसके खिलाफ साजिश रच रहा है, या फिर इसके पीछे वाकई जो डोनाल्ड ट्रंप को खतरे की आशंका जताई जा रही है वो खतरा है? और अगर दूसरा पहलू देखें तो ये स्वाभाविक भी हो सकता है। ईरान के धार्मिक नेता, पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी साहब के साथ जो हुआ, जो उनकी शहादत हुई, इस बात से ईरान गमजदा है और एक बार फिर इस गम के मातम के बीच हो रहे हमले इस बात को दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, बता रहे हैं कि इजराइल इस पूरे मामले में अमेरिका या ट्रंप के रवैये से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो कभी कभी युद्ध खत्म करने या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल देने पर ही युद्ध शांत कर देने, परमाणु वगैरह 2-4 जो उनके टॉपिक्स हैं उस पर ही वो युद्ध खत्म कर देने की बात करें। जबकि इजराइल को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि अगर अमेरिका ने युद्ध से पीछे हाथ खींच लिया तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा, और इजराइल इस पूरे क्षेत्र में वाकई अकेला देश है। और ये बात और ये चिंता इजराइल प्रशासन को कहीं ना कहीं डरा रही हो सकती है, या फिर इस युद्ध को लेकर के कोई और रणनीति अब इजराइल बनाने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को दी गई वो यही सूचना थी कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन पर निशाना है ईरान का, जबकि ईरान की तरफ से अभी भी इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। आगे क्या स्थिति होती है ये देखने का विषय होगा। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि अमेरिका को शांत रखने या अमेरिका के द्वारा हमला जारी रखने के बीच एक कारण हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जब भी ईरान का नियंत्रण रहा है तो अमेरिका बौखलाया और अमेरिका ने हमले किए हैं। बहरहाल इस पर अब क्या कोई रणनीति, कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, ये देखने का विषय हो। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।